नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हेमंत सरकार खर्च करेगी 25,000 करोड़ से अधिक की राशि। कुछ मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार से भी आगे निकल गई है। बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार ने भारतीय संविधान के लोक कल्याणकारी सरकार की राह पर तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। कतिपय मामले में उसने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को पीछे छोड़ दिया। केजरीवाल सरकार की मुफ्त बिजली और पानी की योजना हिट हुई थी और झारखंड में भी मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और मुफ्त बिजली और बकाया बिजली माफ करने जैसी योजनाएं हिट हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता राज्य सरकार के इन फैसले से अति उत्साहित है। भले इन योजनाओं को अमल में लाने पर राज्य सरकार के कोष पर प्रति वर्ष 25,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। अगली खबर, झारखंड में उफनाई नदियां, तेनूघाट काके डैम के फाटक खोले गए। 4 जिले में ऑरेंज और 10 में येलो अलर्ट जारी। झारखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ज्यादातर नदियां उफान पर है और डैम लबालब हो चुके हैं। खरकई और स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा और 16 सितंबर तक राज्य में सामान्य वर्षा 227 mm होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 867 mm बारिश हो चुकी है। ऐसे में मात्र बारिश में 6% की कमी रह गई है। IMD के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक ने कहा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल पर बना डीप डिप्रेशन अब झारखंड के काफी करीब पहुंच गया है और इस वजह से लगातार बारिश हो रही है। अगली खबर, झारखंड में बने ऐप से देश भर में 10 महीने में 1100 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। रोज 5,000 साइबर अपराधी के लोकेशन ट्रेस हो रहे। पिछले हफ्ते झारखंड पुलिस के ऐप प्रतिबिंब के लिए DGP अनुराग गुप्ता और ऐप विकसित करने वाले गुंजन कुमार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया। इस ऐप से साइबर अपराध को काबू करने में मदद मिल रही है। पिछले 10 महीने में पुलिस ने 1100 से ज्यादा साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। प्रतिबिंब ऐप साइबर क्राइम में इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन का रियल टाइम लोकेशन देता है और इस ऐप को डेटा साइंटिस्ट गुंजन कुमार ने विकसित किया है। बता दें कि इस ऐप की मदद से झारखंड नहीं बल्कि देश के सभी राज्य में एजेंसी साइबर अपराधियों की लाइव लोकेशन को ट्रैक और ट्रेस कर सकती है और वो कहां से बात कर रहे सभी चीजें यहां पर लाइव दिखती है। अगली खबर, जमशेदपुर में डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या 215 पहुंची। जमशेदपुर में डेंगू तेजी से फैल रहा। संक्रमित मरीजों की संख्या 215 पहुंच चुकी है। कदमा में सर्वाधिक 67 एवं मानगो में 56 मरीज हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक इससे जान माल को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि शहर में अब तक जितने डेंगू के मरीज मिले हैं वो डेंगू के DNB1 और DNB2 के सामान्य वेरिएंट हैं। लेकिन आने वाले समय में यह जानलेवा ना बने, इसके लिए MGM वायरोलॉजी लैब में डेंगू मरीजों के वेरिएंट का भी पता लगाया जाएगा। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार बनते ही बांग्लादेशी को दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। आदिवासी मांझी परगना महासम्मेलन में बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। हिरनपुर प्रखंड के डंगापाड़ा फुटबॉल मैदान में मांझी परगना बैसी महासम्मेलन किया गया और मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा कि पाकुड़ जिले में आज ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास बांग्लादेश और झारखंड दोनों जगह के वोटर ID कार्ड हैं। झारखंड में हमारी सरकार बनते ही हम उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। ये घुसपैठी हमारे गाँव में बड़े भूभाग पर कब्जा कर चुके हैं और ये कम मजदूरी में यहाँ मजदूरी कर लेते हैं और इससे यहाँ के लोगों को मजदूरी नहीं मिलता। वो सस्ते दर पर मजदूरी करते हैं और इससे यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाते हैं। हम आदिवासियों को उनकी जमीनें इन घुसपैठी से वापस दिलवाएंगे। और चंपई सोरेन ने कहा कि जब देश अंग्रेजों के अधीन था उस वक्त पाकुड़ जिले के माठिलो टावर से अंग्रेजों ने छुपकर हमारे पूर्वजों पर गोलियां बरसाई थी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने डटकर मुकाबला किया था। अगली खबर, परीक्षा फॉर्म भरने को विद्यार्थी के लिए लिंक ही जारी करना भूला BBMKU। बता दें कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद BA BSc BCom वोकेशनल कोर्स के सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 का परीक्षा फॉर्म 14 सितंबर से भरा जाना था और इसको लेकर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने आवश्यक सूचना जारी की थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन इसका लिंक ही उपलब्ध करवाना भूल गया। इस कारण विद्यार्थी 2 दिन परेशान रहे और तीसरे दिन परीक्षा फॉर्म भर पाए। हालांकि सेमेस्टर 2 का लिंक विद्यार्थी को नहीं मिला है। 14 और 15 सितंबर को छात्र छात्राएं पूरे दिन वेबसाइट खोलते और लिंक तलाशते और फिर बंद कर देते। अगली खबर, राज्य में आयुष नियुक्ति घोटाले में 2 और अफसरों पर ACB ने मांगी विभागीय कार्रवाई की अनुमति। आयुष विभाग में साल
2008-9 में बड़े पैमाने पर नियुक्ति घोटाला किया गया था। इस पर विभागीय शिकायत के बाद 5 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने निगरानी में यह कहते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी कि 2.5 लाख रुपए देने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं की गई। इस शिकायत पर मामले में जांच की गई तो अनियमितता की बात सामने आई है और जिसके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी उनमें तत्कालीन आयुष निदेशक डॉक्टर अमरेश्वर प्रसाद, होम्योपैथी के चिकित्सा पदाधिकारी गेतल सूद, डॉक्टर ज्योति चंद्र सिंह समेत कई बड़े पदाधिकारी पर केस दर्ज किया गया। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में एम्बुलेंस पर गिरा बरसों पुराना पेड़। गढ़वा सदर अस्पताल की घटना। बता दें कि गढ़वा अस्पताल में खड़ी 108 एम्बुलेंस पर बरसों पुराना लेप्टस का पेड़ गिर गया। हादसे में एम्बुलेंस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ के गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि जिस वक्त पेड़ गिरा उस समय बारिश हो रही थी, ना तो एम्बुलेंस में कोई था और ना ही उसके आसपास, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। बता दें कि लोग गर्मियों में छांव के लिए वहां खड़े होते हैं और उसके बगल में ही एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है। अगली खबर, लगातार बारिश से कोलियरी में कोयला उत्पादन प्रभावित और डिस्पैच प्रभावित। कोलियरी क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से कोयले का उत्पादन और डिस्पैच पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, जिससे कोलियरी को भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बारिश के कारण लोगों का जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बिजली आपूर्ति भी बीच बीच में बाधित हो रही है और बताया जाता है कि तेज हवा के कारण कहीं कहीं पेड़ भी गिर गए थे। अगली खबर, झारखंड के लातेहार में दबोचे गए पीएलएफआई के 3 उग्रवादी। वसूलने जा रहे थे रंगदारी। बता दें कि पुलिस ने छापेमारी कर पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर समेत 3 नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें बालूमाथ निवासी सब जोनल कमांडर रामविजय सिंह, हेरहंज निवासी रूपेश राम और चंदवा निवासी धर्मेंद्र लोहरा शामिल है। बालूमाथ डीएसपी ने बताया कि पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर राकेश उर्फ राम विजय लोहरा ने पिछले दिनों एक ठेकेदार को रंगदारी नहीं देने पर जान से मार डालने की धमकी दी थी और इसको लेकर ठेकेदार ने हेरहंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अगली खबर, कमजोर फेफड़े के साथ मेहनत कर रहे युवा हो रहे हादसे के शिकार। कोरोना महामारी की भयावहता भले ही खत्म हो गई है, लेकिन वायरस का साइड इफेक्ट अभी भी दिख रहा। देश विदेश में कई जगहों पर हृदयाघात के कारण लोगों की जान जाने की शिकायतें आ रही है। वहीं युवाओं पर इसका असर इसलिए ज्यादा दिख रहा क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। इस संबंध में रिम्स के मेडिसिन विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विद्यापति ने बताया कि कोरोना की चपेट में आए वैसे मरीज जिनका फेफड़ा संक्रमित हुआ था और जिनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था, उनको कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए। सामान्य दिनचर्या में असर नहीं दिखने से लोग खुद को पूर्ण स्वस्थ मानते हुए मेहनत करने लगते हैं और स्वास्थ्य की जांच भी नहीं करवाते और इसलिए हादसे के शिकार हो जाते हैं। अगली खबर, गृह मंत्री अमित शाह साहिबगंज से भरेंगे परिवर्तन की ओंकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहिबगंज से प्रदेश भाजपा के चुनावी अभियान परिवर्तन यात्रा का प्रारंभ जिले के भोगनाडीह से करेंगे। पुलिस लाइन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तैयारी को लेकर साहिबगंज नगर और ग्रामीण मंडल की बैठक नगर अध्यक्ष संजय मंडल की अध्यक्षता में की गई और बैठक में राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा शामिल हुए। नगर मंडल और बूथ मंडल स्तर की बैठक की गई और गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम पंडाल का काम पुलिस लाइन मैदान में शुरू हो जाएगी और भाजपा ने कार्य योजना बनाया है कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर हर घर जाकर लोगों को परिवर्तन यात्रा जनसभा में आने के लिए आमंत्रित करेंगे। अगली खबर, झारखंड बीजेपी ने दिया नारा, न सहेंगे न करेंगे, बदल के रहेंगे। 20 सितंबर से निकलेगी परिवर्तन यात्रा पर। बता दें कि प्रदेश भाजपा हेमंत सरकार की वादा खिलाफी बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या घुसपैठ से राज्य की बदलती डेमोग्राफी के खिलाफ राज्य में परिवर्तन यात्रा निकालेगी और परिवर्तन यात्रा को लेकर पार्टी ने नारा दिया है कि न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे। परिवर्तन यात्रा 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पार्टी के 6 सांगठनिक प्रमंडलों में निकाली जाएगी और यात्रा पूरे प्रदेश में 200 से अधिक प्रखंडों से गुजरती हुई लगभग 5400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी और ये जानकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को दी है। अगली खबर, झारखंड के बाबूलाल ने फिजी में चल रहे यूथ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग में जीता स्वर्ण पदक। फिजी में चल रहे यूथ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के बाबूलाल हेम्ब्रम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। बाबूलाल हेम्ब्रम ने यह पदक 49 किलो वर्ग में नए रिकॉर्ड के साथ जीतकर इतिहास बना दिया। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी के प्रशिक्षक गुरविंदर सिंह की देखरेख में बाबूलाल पिछले कई सालों से वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। बाबूलाल हेम्ब्रम की सफलता पर झारखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव अनिल जायसवाल ने उसे बधाई दी और कहा कि बाबूलाल और उनके प्रशिक्षक गुरविंदर सिंह आने वाले दिनों में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
अगली खबर धनबाद के माटीगढ़ा डैम में पानी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर पहुंचा। 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण जमुनिया नदी उफान पर है। माटीगढ़ा डैम में पानी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर पहुंच चुका है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा बारिश से ब्लॉक 2 की ABOCP माइंस में 60% उत्पादन प्रभावित हो चुका है। हाई बाला माइंस के पास फेस में पानी भर जाने से उत्पादन बाधित है। अंबे माइनिंग एवं खेमका कैरियर माइंस में भी उत्पादन प्रभावित है। पानी निकासी के लिए हैवी मोटर लगाई गया है और हॉल रोड पर फिसलन बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग प्रभावित है। अगली खबर बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड ने कहा कि यह अंतर्राज्यीय मामला है। मुख्य सचिव ने पत्र में यह भी कहा कि घुसपैठ से सिर्फ झारखंड ही प्रभावित नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जैसे राज्य में है। इस मुद्दे की प्रकृति पर राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीरता से विचार की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले से जुड़ा हुआ है। मुख्य सचिव ने संघीय ढांचे का हवाला देते हुए लिखा कि यह विषय राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र राज्य अंतर राज्य संबंध से जुड़ा है, जिसकी जिम्मेदारी मूल रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी को बेहतर समन्वय के साथ निभाने के लिए केंद्रीय एजेंसियां, इंटेलिजेंस ब्यूरो, BSF जिम्मेदार है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह जरूरी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर इस समस्या का हल निकाला जा पाए। और झारखंड के मामले में कथित घुसपैठ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के रास्ते से ही संभव है। ऐसे में इस मामले में दोनों राज्य के बीच एक प्रभावी समन्वय की आवश्यकता है। अगली खबर सभी आदिवासी हिंदुओं ने सरना धर्म से जोड़कर बांटने की हो रही कोशिश। बता दें कि सहयोगी संगठन का दावा कहा कि आदिवासियों को हिंदुओं से अलग करके आदिवासियों को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। आदिवासी कमजोर होंगे तो लोग उनका फायदा उठाएंगे। बता दें कि भारत के सभी आदिवासी मूल रूप से हिंदू हैं और कुछ लोग आदिवासी समाज में विभाजन पैदा करने के लिए उन्हें सरना धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। RSS से जुड़े संगठन अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम के वरिष्ठ अधिकारी ने ये बातें कही। बनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय प्रचार एवं मीडिया संचार प्रमुख प्रमोद पातकर ने कहा कि सभी आदिवासी मूल रूप से हिंदू हैं और वो अतीत में हिंदू थे, वर्तमान में हिंदू हैं और भविष्य में भी हिंदू ही रहेंगे। वो हमारे भाई हैं और कुछ लोग वैचारिक हमले के जरिए आदिवासी समाज को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के खिलाफ ये साजिश नाकाम हो जाएगी। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की तेजी, ये 83,100 पर कारोबार कर रहा। IT और बैंकिंग शेयर्स में बढ़त दर्ज की गई है। IT और बैंकिंग शेयर में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। ऑटो और मेटल और IT शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें कि टाटा मोटर्स के शेयर में आज 2% से ज्यादा की गिरावट है।